राजू और विनय दोनों दोस्त थे। वे बाहर शहर रासूपुर में रहकर पढ़ाई करते थे। कॉलेज की छुट्टी पड़ने पर उन्होंने अपने गांव बोधनगर आने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने लिंक एक्सप्रेस में अपना रिजर्वेशन कराया था। राजू और विनय 5 अप्रैल 2022 को रात 11 बजे लिंक एक्सप्रेस में अपने रिजर्वेशन कराई बोगी में चढ़ते हैं और ट्रेन ठीक 11 बजे रासूपुर से बोधनगर के लिए चल देती है। राजू और विनय बहुत खुश थे क्योंकि वे छुट्टी में अपने गांव जो जा रहे थे। जब राजू और विनय बोगी में चढ़े थे, पूरी बोगी भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। सारी सीटों पर यात्री बैठे थे, पर वे दोनों अपनी बोगी में बैठे यात्रियों के कपड़े देखकर थोड़ा आश्चर्य में थे। उन्होंने देखा कि उस बोगी के सारे यात्रियों ने केवल सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे। यह देख राजू विनय से कहता है कि यार विनय, इस बोगी में सबने सफेद कपड़े ही पहन रखे हैं, क्या यह बात कुछ अजीब नहीं है? विनय कहता है कि हाँ यार, तेरी बात तो सही है, पर हो सकता है कि यह केवल एक इत्तेफाक हो। फिर वे दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रात का 1 बज चुका था। ट्रेन अपनी रफ्तार में घने जंगल से होते हुए पटरियों पर दौड़ रही थी। 2 घंटा बीत जाने पर भी ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। राजू विनय से कहता है कि यार विनय, अब तक तो सुमन नगर आ जाना चाहिए था, वो तो आधे घंटे में ही आ जाता है। अब तो फिर भी 2 घंटा बीत चुका है, अभी तक सुमन नगर क्यों नहीं आया? विनय कहता है कि हाँ यार, अब तक तो सुमन नगर आ जाना चाहिए था। मैं मोबाइल पर चेक करता हूँ कि ट्रेन कहाँ पहुँची। विनय अपना मोबाइल निकालकर ट्रेन का स्टेटस चेक करता है, पर ट्रेन की कोई जानकारी मोबाइल पर नहीं दिख रही थी। तो वे सोचते हैं कि शायद मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से ट्रेन का स्टेटस शो नहीं हो रहा है। वैसे तो वे इसी बोगी में बैठे थे, पर उन दोनों को पसीना आ रहा था क्योंकि ट्रेन का एसी चल ही नहीं रहा था। वे अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि बाहर से आती हवा का आनंद ले सकें। वे दोनों कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद अंदर अपनी सीट पर आ जाते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने और ऊपर की सीट पर बैठे यात्री नहीं हैं। थोड़ी देर बीतने के बाद भी वो यात्री नहीं आते और ट्रेन भी कहीं नहीं रुकी थी कि वो कहीं उतर जाते, इसलिए वे अपनी सीट से उठकर उन्हें बोगी में देखते हैं। पर अब तो वे दोनों घबरा जाते हैं। वे देखते हैं कि बोगी में उनके अलावा कोई यात्री है ही नहीं। जो बोगी अभी अभी पूरी भरी हुई थी, वो अचानक खाली कैसे हो गई और ट्रेन भी अभी तक नहीं रुकी थी। ये सोचकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक बोगी की लाइट ऑफ हो जाती है, बोगी में पूरा अंधेरा हो जाता है। राजू और विनय बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो शायद किसी गलत ट्रेन में आ गए हैं। तभी वे देखते हैं कि ऊपर की सीट पर एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी हुई है और वे अपना सर नीचे करके जोर जोर से रो रही है। वे दोनों सोचते हैं कि ये औरत भी शायद हमारी तरह इस ट्रेन में फंस गई है। वे धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और वे दोनों जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, वो अचानक चीखते हुए अपना सर ऊपर करती है। राजू और विनय की उसे देखते ही चीख निकल जाती है और वे चिल्लाते हुए बोगी में इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसमें से सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी, क्योंकि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी। वो अब राजू और विनय की ओर किसी कुत्ते की तरह गुर्राते हुए बढ़ने लगती है। वो किसी जानवर की तरह अपने हाथों और पैरों पर चल रही थी और उसके मुंह से लगातार खून नीचे टपक रहा था। ऐसा भयावह मंजर सामने देख राजू और विनय लगातार चीख रहे थे। उनकी सांसें रुकने को थी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर किस घड़ी में उन्होंने गांव आने का फैसला किया, वो इस ट्रेन में क्यों आए। वो पिशाचिनी राजू और विनय के पास पहुंचकर किसी जानवर की तरह उन्हें सूंघने लगती है और राजू के गले पर किसी जानवर की तरह झपटती है और राजू का गला अपने नुकीले दांतों के बीच फंसा लेती है। विनय राजू को बचाने की कोशिश करता है। राजू चीख रहा था, लेकिन धीरे धीरे राजू की आवाज बंद हो जाती है और उसके गले से खून की धार किसी बहते पानी की तरफ बहने लगती है। विनय को ये आवाज होते ही विनय अपनी जान बचाने के लिए
तेज रफ्तार ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन विनय देखता है कि तेज रफ्तार ट्रेन से छलांग लगाने के बाद भी वो पूरी तरह सही सलामत है और वो उसी स्टेशन रासूपुर पर है। वो वहाँ से आगे कहीं गया ही नहीं है। यह देख विनय बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, पर विनय तुरंत रेलवे पुलिस के पास जाता है और अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में रेलवे पुलिस को अवगत कराता है। लेकिन रेलवे पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चलता है कि आज लिंक एक्सप्रेस ट्रेन आई ही नहीं है। लिंक एक्सप्रेस आज कैंसिल यानी कि रद्द कर दी गई है। तो लिंक एक्सप्रेस में ऐसी किसी घटना का प्रश्न ही नहीं उठता। वे विनय को समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। विनय वहां से वापस आ जाता है और किसी जिंदा लाश की तरह स्टेशन पर बैठे बैठे विनय की आंखें केवल राजू को तलाश रही थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।